श्रीमद् भागवत के परम पवित्र अनुष्ठान में व्यासपीठ पर विराजमान हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी, तिवारी जी का यजमान परिवार, देवियों सज्जनों, श्रीमद् भागवत में तत्व निरूपण की बड़ी विचित्र शैली है। तत्व का निरूपण कैसे किया जाता है, श्रीमद् भागवत में इसका बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया गया है। वास्तव में तत्व क्या है? संसार में जितने भी प्राणी हैं और उन प्राणियों में मनुष्य, भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठः, उन मनुष्यों में बुद्धिमान, बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठः, उन बुद्धिमानों में मनुष्य श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ है। नरेषु ब्राह्मण स्मृतः, यजमान के रूप में ब्राह्मण मिल जाए तो फिर क्या पूछना है? श्रेष्ठता है ना, ये श्रेष्ठता है। ये उत्तम सर्वोत्तम श्रेष्ठता कैसे प्राप्त हुई है इस मानव देह को, यही बात समझने की है, यही बात तत्व की है। मनुष्य का स्वभाव है सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति करना, उच्चतम आनंद की प्राप्ति करना। उत्तम से उत्तम आनंद से चाहिए, और ऐसा आनंद चाहिए जो आनंद किसी कारण पर निर्भर ना हो, जो आनंद किसी साधन संसाधन से प्राप्त होता हो, ऐसा आनंद नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा आनंद तो अनित्य होगा। साधन संसाधन से जो आनंद प्राप्त करेंगे वह आनंद अनित्य होगा, वह अनित्य देह के लिए होगा। तुम्हारे लिए क्या है? बिना कारण का आनंद चाहिए, अलौकिक आनंद चाहिए। अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, म्रियमाणस्य सर्वथा, बताइए गुरुदेव, मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसी के उत्तर में तो श्रीमद् भागवत है। कितना सुंदर प्रश्न किया है, आप देखिए राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी को प्राप्त करके अमर होने के लिए प्रार्थना कर सकते थे। समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि के चरणों में साष्टांग लौट करके क्षमा याचना करके दिए हुए शाप से मुक्त होने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे ही ब्रह्मचारियों ने बताया कि राजन आपने अपराध किया है, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया है, आपको शाप हो गया है, ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया है, सप्तमे हनि, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, वह भी तक्षक नाग के दंत से। परीक्षित ने अपना डेरा कमंडल उठाया, जन्मेजय को बुलाया, तिलक किया, मुकुट उतारा, जन्मेजय के मस्तक पर रखा, कुशा की आसन पकड़ी, गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। पूरे जगत में कोलाहल व्याप्त हो गया कि राजा परीक्षित अनशन करने बैठे हैं, उपवास करने बैठे हैं, व्रत करने बैठे हैं। उनके जीवन के 7 ही दिवस हैं, वो 7 दिवस में ही कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। संसार के सभी प्राणियों के पास 7 ही तो दिन हैं, रविवार से शनिवार तक, सोमवार से रविवार तक, मंगलवार से सोमवार तक, बुधवार से मंगलवार तक, गुरुवार से बुधवार तक। 7 ही है ना, 8वां तो दिन होता ही नहीं है। 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी है। घबराए नहीं, राजा घबराया नहीं, बिल्कुल धर्मात्मा था। कली का निग्रह जो कर सकता है वो धर्मात्मा ही तो होगा। शौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया था सूत जी महाराज से, प्रथम दिवस ही ये प्रश्न कर दिया था। 6 प्रश्न किए थे पहले ही दिन।
उसमें 6वां प्रश्न था, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। बताइए गुरुदेव, योगेश्वर कृष्ण के गोलोक गमन करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? किसकी शरण में गया? तो हम राजा परीक्षित का उदाहरण देते हैं। भागवत जी में भी 3 स्कंद में इसका उत्तर दिया गया है। अभी उसका तो यहाँ व्याख्यान का समय नहीं है। वहाँ राजा परीक्षित ने धर्म कली का निग्रह किया, अर्थात धरती माता ने गो का रूप धारण किया था और धर्म ने बैल का रूप धारण किया था, और कली ने राजा का वेश धारण करके दोनों को प्रताड़ना देना प्रारंभ किया था। जब दिग्विजय करने के लिए राजा परीक्षित निकले तो उन्होंने एक राजा के वेश में व्यक्ति को देखा और गौ माता को और बैल को मारते हुए देखा। उन्होंने निग्रह किया, अर्थात धर्मात्मा के पास धर्म होता है। हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। सुख चाहिए ना, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। सुख वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। अरे मनुष्यों, तुम्हें सुख चाहिए तो धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है किसी के पास। सब कुछ होते हुए लोग क्यों दुखी हैं? सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी दुख की प्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म को नहीं जानते। जानते हैं तो धर्म का पालन नहीं करते, जानते हैं तो मानते नहीं हैं। अपनी कुल परंपरा नहीं जानते, अपनी आचार्य परंपरा को नहीं जानते, संप्रदाय को नहीं जानते। हमारा गोत्र, प्रवर, शिखा, सूत्र, पाद सबका, गायत्री, यज्ञ, वेद, वेद की शाखा सबका त्याग कर दिया है। सुख चाहिए लेकिन सुख प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना है। धर्म का फल चाहिए, धर्म नहीं करना है। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम निच्छन्ति मानवः। धर्म का फल चाहता है मनुष्य, धर्म करना नहीं चाहता। पाप का फल नहीं चाहता, चोरी से पाप करता है। कैसे सुख मिलेगा? महद्गतानां विरमायतस्य। छोटे छोटे सुख पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, महान प्रयास करता, महान कष्ट उठाता है। सुख प्राप्त करने के लिए किसान खेती करता है, मजदूर मजदूरी करता है। आप लोगों के बच्चे विदेश जाते हैं, क्या पाने के लिए जाते हैं? सुख की कामना से ही जाते हैं, लौट करके आते हैं। कहाँ सुख है? कहाँ सुख है? राजा पुरंजन की आपने कथा सुनी होगी। सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। सारी पृथ्वी पर कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कहाँ सुख है? हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं, हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। हम अपने को न जान करके संसार को जानने में लगे हुए हैं। हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने आपा पर भरोसा नहीं करते हैं, अपने आत्मा पर भरोसा नहीं करते हैं। हम अपने शरीर पर भरोसा करते हैं जो हमें छोड़ने वाला है। हम अपनी आँख पर भरोसा करते हैं जो हमें छोड़ने वाली है। कर्णेंद्री पर भरोसा करते हैं जो बहरा कर देने वाली है। घ्राणेंद्री, रसनेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इन सब पर हम भरोसा करते हैं जो हमको छोड़ छोड़ करके जाने वाले हैं। हम अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं जो आपत्ति में हमारा साथ नहीं देने वाले हैं। सब हमको छोड़ छोड़ के, हम धन पर भरोसा करते हैं, वो धन हमको छोड़ के चला जाता है। हम गरीब हो जाते हैं, जो गरीब था वो धनी हो जाता है, फिर जो धनी था वो गरीब हो जाता है। ये उत्थान पतन का क्रम अनंत काल से चल रहा है, चलता रहेगा। जैसे प्रातःकाल भगवान मरीच माली उदित होते हैं, पूर्ण कलाधर अस्त हो जाते हैं, इसी तरह से यह मनुष्य का देह कभी राजा होता है, कभी रंक होता है, कभी गरीब होता है, कभी अमीर होता है, स्थिर नहीं होता।
समय की वेगवती धारा में सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। स्थिर कौन होता है? स्थिर कौन हो जाता है? होता है जो लग जाए कील से सो साबुत बच जाए। अपने दादा दादी नाना नानी से पूछना, चक्की में आटा पीसती थी वो लोग, गेहूं डालते हैं, नीचे पत्थर होता है, ऊपर पत्थर होता है, पुराने लोग जानते होंगे। एक कील लगी रहती है, चक्की को घुमाया जाता है। हमारी माँ को हमने देखा है पीसते हुए, हमें स्मरण है। जब हमने पढ़ा तो वो दृश्य स्मरण आया हमें। सब जितना गेहूं चक्की में जाएगा आटा बन जाएगा, लेकिन जो लोहे की जो कील होती है दोनों पार्ट में जो घुमाती है, उसमें जो दाना लग जाए सो साबुत बच जाए, उसका आटा नहीं बनता है। इस संसार की चक्की में सब कुछ पिस रहा है, सब कुछ पिस रहा है। जिसने धर्म को पकड़ के रखा है, जिसने अपनी परंपरा को पकड़ के रखा है, जिसने अपने गुरु को पकड़ के रखा है, वो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ता है। पड़ भी जाए तो निकल जाता है। ऐसा आनंद हमारे पास है। इस आनंद की प्राप्ति ये मनुष्य करना चाहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हें सर्वोत्तम आनंद चाहिए, तुम्हें उत्कृष्ट आनंद चाहिए। जब तक तुम अपने आप को उत्तरा का अभिमन्यु का पुत्र मानते रहोगे, जब तक तुम अपने आप को यज्ञ दत्त देव दत्त राम दत्त मानते रहोगे, वो आनंद नहीं मिलेगा। तुमको मालूम नहीं है कि तुम कौन हो। अपनी पांच भौतिक देह को, माता पिता से प्राप्त देह को ही तुमने सब कुछ मान लिया है। इस देह का जो संचालक है, देह का जो देही है, देह का जो साक्षी है, देह का जो चेतन है, उसको जानने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ जहाँ हमने भरोसा किया है वहाँ वहाँ आनंद था ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? जो वस्तु जहाँ होगी वहीं तो मिलेगी। वो आनंद, बिना कारण के आनंद, बिना अलौकिक आनंद कब प्राप्त होगा? जब हमने अपने धर्म को स्वीकार किया होगा और स्वीकार करने के लिए धर्मानुसार आचरण किया होगा। यही आदेश वेदों का है, यही आदेश शास्त्रों का है और यही आदेश श्रीमद् भागवत का भी है। यही कहा गया है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन तुम्हें हमने सब कुछ सुना दिया, तुम्हें हमने सब कुछ सुना दिया, पूरी भागवत सुना दी। हमारे पिताजी से प्राप्त जो ज्ञान का उपदेश था, हमने तुम्हें पूरा 7 दिन में श्रवण करा दिया। जैसे व्यासपीठ पर से बैठ करके निर्विकल्प स्वरूप जी ने आप लोगों को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा का निरूपण किया, व्याख्यान किया। इसी तरह से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। तुम्हें आनंद चाहिए राजन, नित्य आनंद चाहिए। अनित्य आनंद तो प्राप्त है, सभी को प्राप्त है। रोटी कपड़ा मकान ये सब अनित्य ही तो है। जिन्होंने जो बनाया वो उनके पास नहीं है, जिनके लिए बनाया वो उनके पास नहीं है। कण कण चुनकर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। कौन आया कौन गया, चिड़िया ने घोंसला बनाया, तिनका चुन चुन करके दूसरे पक्षी आकर के रह रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं के महल आज कहाँ चले गए। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, वो महल खाली पड़े बोलन लागे काग। कौआ बोल रहे हैं, थोड़े से सुख के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। थोड़े से यश के लिए धर्म का त्याग नहीं करना है। थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए शहर के लोग हमको जान जाएं, प्रदेश के लोग जान जाएं, देश के लोग जान जाएं, अधर्म का आश्रय नहीं लेना है। कुछ नहीं मिलने वाला इससे, कुछ नहीं मिलने वाला।
जो मिलने वाला है उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया तो 84 का चक्र चलता ही रहेगा। 84 लाख शरीरों को से मुक्त करके परमात्मा ने यह मानव देह तुम्हें प्रदान की है, इसलिए प्रदान की है कि जान जाओ किस पर भरोसा करना है। यही जानने के लिए जीवन दिया है कि जीवन जीने की कला कैसे जान सकते हैं, कैसे जिया जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है। राजन, तुम पांच भौतिक देह में जब तक अपनी आसक्ति रहोगे, पृथ्वी के एक एक कण से जब तक तुम्हारा राग होगा, तब तक परमात्मा से अनुराग नहीं हो सकता है। इसलिए राजन, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। तुम ब्रह्म हो गए हो, हमारे उपदेश से तुम्हारी ब्रह्माकाराकारत वृत्ति बन गई है। लेकिन वृत्ति तो आने जाने वाली होती है, वृत्ति स्थिर नहीं होती कभी। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा अहम ब्रह्म परम धामो, व्यतिहार कर दिया यहां। तुम ब्रह्म हो नहीं, नहीं ब्रह्म ही तुम हो। ब्रह्म हो गया हूं तब तक बनाया जा रहा है। जो वस्तु बनाई जाएगी वो नष्ट होगी। दादा का बनाया मकान नहीं है, पिताजी की खरीदी साइकिल बेटे के पास नहीं है, टूट गई फूट गई। जो बनाया जाएगा वो नष्ट होगा। यज्जन्यम तन्नश्यम, ये सिद्धांत है। इसलिए ऐसी वस्तु चाहिए जो हमने निर्मित नहीं की है, हमारे पिताजी ने निर्मित नहीं की है, हमारे दादाजी ने निर्मित नहीं की है, जो जिसका निर्माण सृष्टिकर्ता परब्रह्म परमात्मा ने किया है, उसे हमें जानना है। तुम्हें भय लग रहा है, अभय प्राप्त नहीं है, तुम्हें निर्भयता नहीं है, तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, इसलिए पूछ रहे हो म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। राजन, तुम्हारा भय नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लिया है, भागवता मृत का पान कर लिया है। अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, राजा रानी की कहानी नहीं है। ये परमात्मा ने स्वयं ऋषियों को उपदेश में कही। ब्रह्मा जी ने श्रवण की, ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराई, नारद जी ने व्यास जी को श्रवण कराई, व्यास जी ने सुखदेव जी को उपदेश दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया, और राजा परीक्षित को उपदेश देते समय सूत जी वहाँ बैठे हुए थे। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में इसका उपदेश दिया। ये परंपरागत कथा है, ये नाच गान करने का मंच नहीं है। भागवत की कथा नाटक नौटंकी का मंच नहीं है, ये व्यासपीठ है। यहाँ विद्वानों के द्वारा कथा का प्रवचन किया जाता है, और ऐसी व्यासपीठ हमारे ब्रह्मचारी जी के पास है। वो कथा का सार आपको तत्व की बात सुनाया करते हैं, तत्व की बात सुनाया करते हैं, वही होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, तुम्हें भयभीत अब नहीं होना चाहिए, छोड़ दो, अब तुम नहीं मरोगे, अब तुम नहीं मरोगे। गुरुदेव कैसी बात करते हो, ऋषि का सांप झूठा हो जाएगा, सांप नहीं आएगा, सांप नहीं काटेगा, काटेगा तो जहर चढ़ेगा, जहर चढ़ेगा तो मैं मरूंगा, ये तो तय है। राजन ने कहा, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन ये सब होगा लेकिन तुम मरोगे नहीं। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही, इस पशु बुद्धि को तुम मारो, इस अज्ञान को मारो। अज्ञान बंधौ अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ, ये बंधन और मुक्त हो जाना ये सब अज्ञान ही है। अज्ञान में ही बंधन है, अज्ञान में ही मोक्ष है। कहाँ मोक्ष और कहाँ अज्ञान। नित्य शुद्ध मुद्ध मुक्त स्वभाव हो तुम, बंधन है कहाँ। लेकिन बड़े बड़े विद्वान भी अपने आप को जब बंधन में मान लेते हैं तो मुक्त होने का प्रयास करते हैं। बंधन में कौन है? बद्धो ही को यो विषयानुरागी को वा विमुक्तः विषयात् विमुक्तः। बंधन में कौन है? जो विषयों में अनुरक्त है। राजन, तुम तो सारे बंधन
छोड़ चुके हो, राजपाट छोड़ चुके हो, राज मुकुट जन्मेजय को तुमने दे दिया है, तुम्हें अब इस पशु बुद्धि का त्याग करना चाहिए। यह मैं हूं और मेरा हूं, यही पशु बुद्धि है, यही पशुओं जैसी बुद्धि है। तुम मरोगे, मृत्यु से भयभीत होगे, जब तक होते रहोगे तब तक पैदा होते रहोगे और मरते रहोगे, पैदा होते रहोगे और मरते रहोगे। जन्म और मरण के चक्र से अगर मुक्त होना है तो पशु बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। राजन, सांप आएगा काटेगा। उत्तरा का अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित जिसका नाम है, जो पांच भौतिक देह का धारक है, उसकी मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली। तुम परीक्षित के साक्षी हो। देहवत्तम ननंक्षसी नत्तम, तुम वह नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। राजन, तुमने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कर लिया है, अमर हो चुके हो तुम। अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और कुछ तुम्हें पूछना है राजन? तुम्हारे मन में अभी भी भय है? तब राजा परीक्षित कहते हैं, भगवस् तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न भिवेम्य हम। अब मैं भयभीत नहीं, अब मैं तक्षक से भयभीत नहीं, नाग से भी भयभीत नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भय नहीं है। आपने जो अमृत पान करा दिया है, मैं निर्भय हो चुका हूं। प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। परमात्मा श्री राम कहते हैं, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा जिस पर हो जाती है वो अभय प्राप्त कर लेता है। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परीक्षित कहते हैं, भगवत तक्षका दिव्यो, अब मुझे तक्षक नाग से भय नहीं है, मैं अब मरने वाला नहीं। ये श्रीमद् भागवत की कथा। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, भगवान पर संदेह हुआ था, परीक्षा लेने के लिए गाय बैल को उन्होंने गुफा में बंद कर दिया था। 1 वर्ष बाद लौटे थे, उनको यथावत पाया था, ब्रह्म गुफा में यथावत पाया था, नदी के पुलन में यथावत पाया था। और 1 वर्ष में लौटे तब भी भगवान वैसे ही माखन रोटी ग्वाल वालों के साथ खा रहे थे। उनका मोह नष्ट हुआ था। संदेह जब तक होता रहेगा, संशयात्मा विनश्यति, नष्ट हो जाएंगे। संदेह का नाश कैसे होता है? श्रवण से होता है। श्रवणेन संशयम, श्रवण मनन निदिध्यासन, श्रवण से संशय का नाश होता है। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तभी, इसलिए हमेशा श्रुति वाक्यों को सुनते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहना चाहिए। ये वेदों का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का सार है, वेद रूपी वृक्ष का फल है। आम के फल को आप प्राप्त करते हैं, सहज में प्राप्त नहीं होता है, बड़ी उसकी नियम से आम का फल प्राप्त होता है। इसी तरह से भागवत जी में जो तत्व निरूपण की शैली है वो वेदोक्त शैली है, शास्त्रोक्त शैली है। ऋषियों के द्वारा यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्या, भगवान ने साक्षात ऋषियों को इसका उपदेश दिया है। इसलिए अनंत काल से प्रचलित होने वाली, व्याख्यान में प्राप्त, पूरे विश्व में सर्वाधिक कथा का श्रवण किए जाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त है। श्रीमद् भागवत की कथा, सभी भगवान की कथाएं अच्छी हैं, लेकिन भागवत जी के संबंध में ऐसा ही कहा गया है कि भागवत जी में भगवान निवास करते हैं, स्वयं निवास करते हैं। बांगमयी मूर्ति है, स्वयं निवास करते। बहुत अच्छे प्रसंग में
आप लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन के वह क्षण धन्य हैं जब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संग पदे परमात्मा, सत्संग माने भगवान, भागवत माने भगवान। इमे भागवता सर्वे, सब भागवत हैं। भागवत माने भगवान, भागवत वाला यानी भगवान वाला। और ऐसा कोई नहीं है जो भगवान वाला ना हो। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब भगवान वाले ही हैं। कहें नहीं जी हम तो अपने पिता वाले हैं, माता पिता वाले हैं, तो माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, अंत में कौन है? अंत में कौन है? कोई सृष्टि करता है जिसे हम परम पिता कहते हैं, जिसे सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। जैसे महात्मा के लक्षण होते हैं, मनुष्य के लक्षण होते हैं, ऐसे भगवान के भी लक्षण होते हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं। वो तत्व निरूपण जहाँ से प्राप्त होता है उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अद्वय तत्व का बोध जहाँ से प्राप्त होता है, वो अद्वय तत्व क्या है? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान के नाम से जाना जाता है, जो षडैश्वर्य संपन्न है। उस भगवान को भागवत में गाया गया है। भागवता नाम, भागवत का जो स्वरूप है वो भगवान का ही स्वरूप है। भगवान को ही कहा गया है, भगवान को ही लिखा गया है, भगवान को ही पढ़ा गया है, भगवान को ही सुना गया है, उसका नाम भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सब यजमान परिवार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लाभ ले रहे हैं। यजमान बने, तिवारी है ना, तिवारी जी का परिवार यजमान बना और आप सब लोग सुन रहे हैं। ऐसा ही प्रसंग आया था। सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे थे तो देवता आ गए और देवताओं ने कहा अमृत कुंभ हम देते हैं। अमृत कलश लेकर आए थे, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा तुमने कथा का मूल्य कर दिया, कथा की कीमत लगा दी, तुम कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो। हम राजा परीक्षित को सुना रहे थे, आप बैठ जाते सुन लेते, लेकिन आपने कीमत लगा दी। तिवारी जी ने आयोजन किया तो जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए किसी को रोका नहीं, किसी को नहीं रोका। रोकते तो दोष आ जाता है। तरण तारण होना चाहिए, तरण तारण होना चाहिए। देवता ये कहते थे कथा हमको सुना दो, परीक्षित को अमृत पिला दो। इससे क्या सिद्ध करना है? ब्रह्मचारी जी ने आपको सुनाया ही होगा महात्मा में। इससे क्या सिद्ध करना है कि अमृत से भी बड़ी भागवत की कथा है। प्रमाण तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है प्रभु। कौन प्रमाण दे रहा है? गोपियां प्रमाण दे रही हैं, गोपियां प्रमाण। इससे बड़ा तो कोई प्रमाण हो सकता है? इतनी अंतरंगा थी परमात्मा की गोपियां, वो क्या प्रमाण दे रही हैं। आपकी कथा अमृत है। आपकी कथा श्रवण करने वाले को अमृत की प्राप्ति हो जाती है। हमने आपको प्राप्त किया, आपका हाथ पकड़ा, ताता थैया किया, पाद निक्षेप किया, पादक्षेप किया, नृत्य किया हमने आपके साथ, और हम रो रहे, हम रो रहे। आपको पाकर के हमने क्या पाया? गोपियां उलाहना देती हैं, है ना, गोपी गीत है ना। तो कथा अमृत है, इसलिए इसको साधारण नहीं समझना, निष्ठा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, मन लगा करके, मोबाइल बंद करके, है ना। मोबाइल भी चले, कथा भी चले। हाँ, पानी पी के फूफा बोलो, दो काम एक साथ नहीं होंगे। फिर कथा तुम्हारे कान सुनेंगे, तुम नहीं सुनोगे, तुम मोबाइल सुनोगे। यही आनंद की बात है। आनंद प्राप्त करना है तो किसे आनंद चाहिए? तुम देह को आनंद देना चाहते हो
इंद्रियों को आनंद देना चाहते हो, परिवार को आनंद देना चाहते हो, कि स्वयं आनंद पाना चाहते हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो और आनंद कौन है। जब द्वैत होगा, आनंद अलग होगा और आप अलग होगे, तो आनंद के आप भोक्ता बन जाओगे, भोग्य वस्तु आपसे भिन्न होगी, आप अभिन्न को भिन्न कर रहे हो, अब विषय बढ़ जाएगा। हाँ, खूब खूब भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद, खूब मजा करो, आनंद करो, प्रसन्न रहो, धर्म के मार्ग पर चलो। एक बात सुनो, हम लोग सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, हमें अपनी हिंदू होने का, सनातन धर्मी होने का स्वाभिमान होना चाहिए। अगर हमें अपनी रक्षा करना है, अपने देश जाति धर्म की रक्षा करना है, तो उसका स्वाभिमान हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। जिसके प्रति हमारा स्वाभिमान होगा, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। जैसे आप धन की रक्षा करते हो, तिजोरी में रखते हो, चाबी कमर में लटकाते हो, है ना। सासू माँ बहू को चाबी नहीं देती, चांदी के लॉकेट में चाबी लगा करके इतनी बड़ी बहू को नहीं देती। क्यों नहीं देती है? जब तक उसको पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि बहू मेरे घर को संभाल चुकी है, हो गई है, मेरी हो गई है, मेरे बेटे की हो गई है, तब चाबी देती है। परमात्मा कब आशीर्वाद देता है? शक्रदेवो, बिल्कुल शरणागत हो चुका है, शरणागत हो गया, अब मेरे सिवाय इसका कोई नहीं है, मेरे सिवाय कोई नहीं है। फिर भगवान रक्षा करते हैं। जब तक जिन जिन पर आप भरोसा करते हैं, भगवान कहते हैं उनकी परीक्षा कर लो तुम। जब कोई तुम्हारी सहायता न करे तब मैं आऊँगा, उसके पहले तो तुमने जिन पर भरोसा किया है उनको देख तो लो, वो तुम्हारा साथ देते हैं कि नहीं देते। इन बातों को समझना चाहिए। और धर्म का पालन, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए, प्रत्येक क्रिया से धर्म का पालन होना चाहिए। माता पिता और गुरु परंपरा, इसका अनुपालन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। छोटी मोटी प्रसिद्धि के लिए अपना धर्म त्याग नहीं करना चाहिए और अपनी परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। एनाश्चो पितरो याता एन याता पितामह। पूर्वजों की परंपरा क्या है हमारी, उसका पालन करना ही हमारा पहला धर्म है। यही सनातन है, एस धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है हमारा। बड़े सौभाग्य से हम मनुष्य बने हैं, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, हम हिंदू बने हैं, हिंदुओं में अच्छे माता पिता हमें मिले हैं, हम ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, जो भी शरीर हमने पाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे 84 लाख शरीरों में से मनुष्य शरीर की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। धन मिल गया है, जुआ नहीं खेलना, जुगाड़ नहीं करना है, सुरापान नहीं करना है। इसी तरह से 84 लाख शरीरों में से श्रेष्ठतम उच्चतम मनुष्य की देह प्राप्त की है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, नदी नाले में नहीं डालना है, एक कचड़े में डालने वाला शरीर नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो, बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। आप नहीं जानते कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। जिस कारण से प्राप्त हुआ है उस कारण की हमें रक्षा करनी चाहिए। कारण की रक्षा करेंगे, कार्य अपने आप सुरक्षित हो जाए। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव।